हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट मंडी को डिस्कस करेंगे। मंडी जिला के बारे में वैसे बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है। इसकी जियोग्राफी, इसके कल्चर, इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसकी बहुत सारी वैलीज। बट सभी चीजों को एक वीडियो में कवर अप कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो हम इसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके इतिहास, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे मंडी ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया और जिस तरह से आजकल एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में भारत के मैप पे या हिमाचल के मैप पे स्थित है, ये यहाँ तक कैसे पहुंचा और इसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने, जैसे मांडव्य ऋषि की तपोस्थली, महादेव की नगरी, माधव राय की रियासत और सेन वंश की विरासत। ये जो लाइंस है ये मंडी जिले की क्रोनोलॉजी को दिखाती है कि पहले क्या हुआ, बाद में कौन सी घटना हुई और लास्ट में कौन सी घटना हुई। मुख्य मुख्य घटनाओं का वर्णन करती है। मांडव्य ऋषि का संबंध ऐसे माना जाता है कि मंडी का पुराना नाम मांडव नगर भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे प्रसिद्ध मांडव ऋषि जी ने तपस्या की थी। उसके बाद सेन वंश का राज्य स्थापित हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे शिव के बहुत सारे मंदिरों की स्थापना की, जैसे कि पंचवक्तर मंदिर, भूतनाथ मंदिर, आपका महामृत्युंजय मंदिर, नीलकंठ मंदिर, यहाँ बहुत सारे मंदिर है, त्रिलोकीनाथ मंदिर भी है। तो इसकी वजह से इसको महादेव की नगरी भी कहा जा सकता है। सेन वंश के ही एक राजा सूरज सेन ने यहाँ की जो राजगद्दी है वो माधव राय को समर्पित कर दी थी, तो इसको मैंने माधव राय की रियासत भी कहा है। और अंत में जब राजतंत्र की समाप्ति हुई तो आज की डेट में हमारे पास ये सेन वंश की विरासत के रूप में ये जिला उपस्थित है। तो इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के सामने। तो इसकी मेन जो हिस्ट्री है, इसके राजतंत्र को डिस्कस करेंगे आज, कौन कौन से राजा हुए, किस किस राजा का मेन मेन कंट्रीब्यूशन है। सभी के सभी राजाओं को एक वीडियो में के ले आना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कुछ मेन राजा है जो जिनके साथ कुछ कहानियां जुड़ी हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे आप डिटेल के लिए कोई भी बुक पढ़ सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सेन वंश की कहानी है ये शुरू होती है बंगाल के सेन वंश से। बंगाल के सेन वंश के एक राजा हुए रूपसेन। क्योंकि बंगाल में मुगलों के आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो बंगाल से जो राजा थे वो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की साइड की तरफ, पहाड़ों की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक राजा थे रूपसेन। रूपसेन ने अपना जो महल है, रोपड़ एक जगह पड़ती है, वहां पे स्थापना की। रूपसेन के तीन बेटे आगे जाके हुए, गिरिसेन, हमीरसेन और वीरसेन। इसमें से गिरिसेन रियासत की स्थापना करता है। हमीरसेन जम्मू कश्मीर की तरफ, किश्तवाड़ की तरफ चला जाता है। हमारे काम के है वीरसेन। वीरसेन आके सुकेत की स्थापना करते हैं 765 ईस्वी में। वीरसेन की 7वीं या 8वीं पीढ़ी में आगे जाके दो राजा होते हैं, साहुसेन और बाहुसेन। इसमें जो साहुसेन थे काफी आलसी और सनकी टाइप के राजा थे, तो इनके जो दरबारी थे उन्होंने प्लान बनाया कि हम बाहुसेन को आएगा राजा बनाएंगे। बट बाहुसेन को पता चल गया और इनके बीच में एक झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से बाहुसेन सुकेत को छोड़ के एक नई रियासत की स्थापना करता है, मंडी रियासत की, 1009 ईस्वी में। बट मंडी रियासत की जो स्थापना होती है वो एक जगह है मंगलौर, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, वहां पे वो स्थापना करते हैं। 11 पीढ़ियों तक वहीं पे राज करते हैं। 12वीं पीढ़ी में एक राजा होता है इनका कर्मचंद सेन। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा होता है, वो वहां के छोटे राजाओं और सामंतों को का ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर देता है। तो वहां के जो छोटे राजा और सामंत थे वो अपनी समस्या को लेकर कुल्लू के राजा के पास जाते हैं और कुल्लू का राजा उनकी हेल्प करके कर्मचंद सेन का वध कर देता है। बट जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी जो पत्नी है वो गर्भवती होती है। वो वहां से अपनी जान बचाकर मंडी की तरफ, जब उनके पिता थे शिवकोट के राणा थे वो, उनकी तरफ आती है। बट रास्ते में ही एक बाग वृक्ष के नीचे अपने पुत्र को जन्म देती है। पर कुछ वजहों की वजह से कुछ लोग वहां से जा रहे थे, वो शायद शिवकोट के राणा के जो उनके पिता के आदमी ही थे, वो उनको देख लेते हैं और रानी और बच्चे को साथ ले जाके शिवकोट ले जाते हैं। अब जो इनके पिता थे, करमचंद की पत्नी के पिता थे, उनकी अपनी कोई संतान थी नहीं, तो उन्होंने इसी पुत्र को गोद लेके आगे का राजा घोषित कर दिया। इनका नाम आगे जाके बाणसेन पड़ा, क्योंकि ये बाग वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे। बाणसेन के बारे में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। बाणसेन ने आगे जाके पराशर मंदिर की स्थापना की थी, और बाणसेन मंडी रियासत की जो राजधानी थी वो मंगलौर से भ्यूली में लेके आए थे। मंगलौर से कहाँ पे लेके आए थे? भ्यूली। भ्यूली एक जगह है, वो मंडी शहर से 3 किलोमीटर पीछे है, वहां पे राजधानी लेके आए थे। इसी वर्ष में आगे कल्याण सेन हुए, वो भ्यूली से राजधानी को बटौली, जो आज की पुरानी मंडी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पे लेके आए थे। यहाँ से शुरू होती है जो आज के मंडी शहर की स्थापना।
बटौली जो पुरानी मंडी है ब्यास के दाईं ओर स्थित है। कल्याण सेन के वंश में आगे एक राजा हुए अजबर सेन। अजबर सेन मंडी की राजधानी को लेके आए थे ब्यास की बाईं साइड। वहां एक गोकुल नाम का राणा होता था, उस पे उन्होंने आक्रमण करके उनकी हत्या करके वहां अपना राज्य स्थापित किया और आज का जो प्रेजेंट मंडी शहर है उनकी स्थापना का श्रेय हम अजबर सेन को देते हैं। 1527 ईस्वी में आज का जो मंडी शहर है वो स्थापित हुआ था। अजबर सेन से रिलेटेड आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी। मेन जो चीज है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट इन्होंने भूतनाथ मंदिर की स्थापना की थी जो शिव का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और इनकी जो पत्नी थी सुल्ताना देवी, इन्होंने त्रिलोकीनाथ मंदिर की स्थापना की थी। इसी वर्ष में जो आगे बहुत फेमस राजा हुए वह सूर्यसेन। सूर्यसेन की डिस्कशन इसलिए की जा रही है क्योंकि जो मंडी में प्रसिद्ध शिवरात्रि मेले में जलेब निकाली जाती है वो सूर्यसेन ने शुरू की थी। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जो सूर्यसेन ने अपनी वंश के 18 पीढ़ी के वंशजों को अपने सामने मरते देखा, तो उन्हें एक डर हो गया था कि जो उनका कोई भी उत्तराधिकारी बचेगा नहीं, तो उन्होंने पूरी की पूरी राजगद्दी माधवराय को समर्पित कर दी और उनकी चांदी की मूर्त बनाकर उनको मंडी रियासत का राजा घोषित कर दिया। बट उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई श्याम सेन को राजा बनाया गया। उनकी आगे जाके कोई संतान तो हुई नहीं। आगे जो सूरज सेन के बारे में, बट उन्होंने दो चीजें बहुत फेमस है कि उन्होंने जो मंडी का दमदमा महल है उसकी उसकी कंस्ट्रक्शन करवाई और एक कमलागढ़ किला इनके साथ जोड़ा जाता है। अगला जो प्रसिद्ध राजा है वह सिद्ध सेन। सिद्ध सेन के बारे में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक उन्होंने पंचवक्त्र मंदिर की स्थापना की। पंचवक्त्र एक मंदिर है, ये ब्यास नदी और सुकेत नदी के संगम पे मंडी शहर में स्थित है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कुछ समय पहले ये जो ब्यास नदी में बाढ़ आई थी उसमें केदारनाथ की तरह सरवाइव कर गए हैं। पंचवक्त्र का मंदिर, इसमें एक स्पेशल टाइप की मूर्ति है जहाँ पे शिव की मूर्ति में 5 तरह के सिर लगे हैं, 4 चारों तरफ को और 5वां ऊपर की तरफ को। कभी आपको देखने का मौका मिले तो जरूर देखिए। उसके बाद सिद्ध सेन के राज्य में एक और विशेष घटना हुई जो मंडी के गुरुद्वारा है गुरु गोविंद सिंह की स्थापना गुरु गोविंद सिंह की वजह से बनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह उस वक्त कुल्लू आए थे 1701 ईस्वी में, कुछ मदद मांगने आए थे कुल्लू के राजा से, बट कुल्लू के राजा के साथ कुछ उनकी अनबन होगी और कुल्लू के राजा ने उनको कैद कर लिया। पर वो उनकी कैद से भाग निकले और मंडी में आए। मंडी में सिद्ध सेन ने उनको शरण दी और उनका बहुत आदर सत्कार किया और गुरु जी ने जाते जाते ही आशीर्वाद दिया कि मंडी को की रक्षा भगवान करेंगे, और उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि जब जब मंडी को लूटेंगे आसमान से गोले छूटेंगे। तो इसकी वजह से मंडी में एक उनको डेडिकेटेड करके गुरुद्वारा बनाया गया है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक चीज और याद रख सकते हैं आप कि गुरु गोविंद सिंह ने रिवालसर की भी यात्रा की थी और रिवालसर में भी इनका एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। अगले राजा को देखते हैं। सिद्ध सेन के बाद एक जो प्रसिद्ध राजा है वो विजयी सेन। विजयी सेन को ध्यान रखने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसकी वजह से ये कह सकते हैं आप कुख्यात है। और 1877 में इन्होंने दिल्ली के दरबार में हाजिरी भरी थी और 1878 में जो मंडी का प्रसिद्ध विक्टोरिया ब्रिज है उसका निर्माण करवाया था। उस वक्त कहा जाता है इस विक्टोरिया ब्रिज के निर्माण में 1 लाख का खर्चा आया था और अपने आप में ये ब्रिज अभी भी खड़ा है, मजबूत है। अब मंडी के लास्ट राजा की बात करते हैं, जोगिंदर सेन। ये मंडी रियासत के अंतिम राजा हुए थे। इनको भी अंग्रेजों ने नाइटहुड की एक उपाधि दी थी। जो अंग्रेज नाइटहुड की उपाधि दिया करते थे, जोगिंदर सेन को उपाधि दी गई थी। ये एक शॉर्ट ब्रीफ था हमारे कुछ मेन राजाओं के बारे में। बीच में बहुत सारे और राजा हैं जो बहुत फेमस हुए, जैसे कि श्याम सेन, उन्होंने श्यामा काली मंदिर की स्थापना की थी। ईश्वरी सेन है, काफी सारे हैं, तो आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ जो मैंने लिए हैं ये बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ रखने के लिए, ताकि आपका एक इंटरेस्ट बनाया जा सके हिस्ट्री में, और जिन राजाओं के साथ कुछ विशेष कहानियां जुड़ी थी उन राजाओं को यहाँ पे शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद है, और अगले पार्ट में अगर मिलते हैं हम तो कुछ मंडी की जियोग्राफी, कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, जियोग्राफी या फिर कल्चर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मंडी की हिस्ट्री के बारे में कुछ और एक्सप्लोर कीजिए। अगर कोई आपका डाउट है, कोई आपका सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।